Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 7th. And my today topic is modals of possibility and certainty in the present and future. तो आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके पहले भी मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. तो आज इसमें क्या नया है इसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है. तो इसमें आज बता रहा है कि मॉडल्स का जो पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता. ठीक है. कब? इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. कब? वर्तमान में और फ्यूचर में. तो आइए हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहा है, समझने के लिए दे रहा है. ही कुड बी लुकिंग ओवर हिज शोल्डर्स. ठीक है. दे मे नॉट नो द आंसर्स एंड द स्टोरी मे नॉट बी ट्रू. ठीक है. तो ये तीनों सेंटेंस हम देखेंगे कि क्या रहा है. पहला वाला जो सेंटेंस से कह रहा है कि हाँ, उसने मतलब देखा होगा अपने सोल्जर के पास, यानी कंधे के ऊपर देखा होगा. ठीक है. देख सकता है. दे मे नॉट नो द आंसर यानी उन्हें आंसर नहीं पता हो सकता है. ठीक है. द स्टोरी में नॉट बी ट्रू, और ये कहानी सच्ची नहीं हो सकती. तो आज देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे काम करता है. ठीक है. तो चलिए लेट्स लर्न में शुरू करते हैं. क्या है, कैसे काम करता है. कह रहा है मस्ट, मे, माइट, कुड एंड कांट आर मॉडल वर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी. ठीक है. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मॉडल्स है मस्ट, मे, माइट, कुड एंड कांट, ये क्या है बाबू, ये आपका मॉडल वर्ब का पॉसिबिलिटी यानी संभावना और निश्चितता है. ठीक है. अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ. कह रहा है यूज़ मे और कुड टू मीन इट्स पॉसिबल. ठीक है. हमें ये चीज़ में ध्यान में रखना है कि मे और कुड का, ठीक है, ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है. मे और कुड का कह रहा है मतलब होता है कि यह संभव है, ये पॉसिबल है. इसका मतलब मे और कुड का मतलब होता है ये पॉसिबल है. ठीक है. और इसके बाद कह रहा है माइट फॉर समथिंग लेस लाइकली. और माइट का यूज़ किया जाता है ना, इसका मतलब होता है कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो ये याद रखेंगे आप डिफरेंस. यानी मे और कुड का मतलब होता है यह संभव है. ठीक है. यानी इसमें संभावना है कि हो सकता है का. लेकिन माइट का यूज़ करते हैं ना तो उसमें कंफ्यूज रहता है आदमी कि होगा नहीं होगा. तो माइट शो करता है थोड़ा लेस लाइकली पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी कम चांस लगता है होने का. ठीक है. आगे आते हैं. मस्ट, मे, माइट आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर. सही बात है. मस्ट में माइट का यूज़ उस समय भी किया जाता है जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो अब कैसे होगा ये. ठीक है. अब मस्ट का यूज़ करते हैं. तो मैंने बताया था आप लोग को एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ, यू मस्ट डू योर होमवर्क. ठीक है. तो वो काम तो आप अभी करते नहीं हैं, फ्यूचर में ही करेंगे, तो आपको अवश्य ही आपका होमवर्क करना चाहिए. मे का, ठीक है, तो मे का हम कैसे यूज़ करेंगे कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, आई मे गो देयर. ठीक है. आई मे गो देयर. ठीक है. यानी मैं वहाँ जा सकता हूँ. ठीक है. और माइट का यूज़ कैसे करेंगे, ही माइट बी कम. ठीक है. ही माइट बी कम यानी वो आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी कम है. तो ये तीनों सेंटेंस जो मैंने बताए हैं ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है. आप इसको ध्यान से समझेंगे, कोई डाउट होगा आप पूछेंगे ज़रूर. इसके बाद आते हैं मस्ट था प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड टू रेफर टू समथिंग इन द पास्ट एज सर्टेन और प्रोबेबल. अब ये कह रहा है मस्ट हाफ का यूज़ आप लोग, ये भी एक तरह का बाबू आप कह सकते हैं मोडाल्स है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. इसके साथ V3 का यूज़ किया जाता है. वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है. जैसे आप लोग को मैंने बताया था सेंटेंस के बारे में, जैसे ही मस्ट हैव रीड दैट पोएम. ठीक है. यानी उसने पढ़ा होगा. ठीक है. तो इसमें ये बता रहा है पास्ट के बारे में, यानी हाँ, इसमें एक और आता है प्रोबेबिलिटी भी आती है, यानी संभावना उसकी कम है, पढ़ा भी होगा नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन वो पास्ट में हुआ है. ध्यान रखिएगा. और जो ये चीज़ याद रखिएगा, मस्ट हैव जो लगा हुआ है इसी में इसका ये छिपा हुआ है. अगर मस्ट के साथ हैव नहीं लगा रहेगा तो वो पास्ट का सेंस नहीं देगा बाबू. ये ध्यान रखिएगा. इसमें मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है.
मे के साथ भी लगता है, माइट के साथ भी लगता है, माइट हैव, ठीक है, मे हैव बीन, ठीक है, ये भी होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज था आपका, ठीक है। और इसके बाद जो एक और एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है, मॉडल्स ऑफ परमिशन, सजेशन एंड प्रॉमिस, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स जो होता है जिसमें हम परमिशन लेते भी हैं, सजेशन लेते भी हैं, ठीक है, और प्रॉमिस भी करते हैं। तो क्या है पहले देख लेते हैं अंडरस्टैंड में। कैन यू टेक योर हैट ऑफ प्लीज़, कुड यू पॉसिबल टेक योर हैट ऑफ, ठीक है, वुड यू टेक योर हैट ऑफ, शैल वी गो होम, कैन आई हेल्प, मे आई कम इन प्लीज़, डोंट वरी आई विल कम बैक, ठीक है। तो ये सारा सेंटेंस आप ध्यान से देखिएगा। और नीचे आते हैं, डिस्कस करते हैं लेट्स लर्न पे। रिक्वेस्ट, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू जस्ट ऐड प्लीज़, यू शुड यूज़ अ मॉडल वर्ब टू बी पोलाइट, कैन, कुड, मेक। अब देखिए कह रहा है जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट जब भी करेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट होता है जहाँ पे हम ऐड करते हैं प्लीज़। प्लीज़ करने से बहुत ही पोलाइट वर्ड हो जाता है, लेकिन आपको साथ ही साथ उसमें कुछ मॉडल्स भी यूज़ करने होते हैं, जैसे कैन, कुड में आप यूज़ कर सकते हैं मॉडल्स जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, कैन कुड में हो गया, कैन, कुड, विल, वुड आर यूज टू आस्क समवन पोलाइटली टू डू समथिंग, में इज़ मोर फॉर्मल। अब ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट करने के लिए कैन, कुड में तो चलेगा ही, इसके बाद कह रहा है कैन, कुड, विल, वुड, कैन, कुड, विल, वुड, ठीक है, ये भी यूज़ किया जाता है बड़े ही विनम्रता के साथ किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन मे इज़ मोर फॉर्मल, लेकिन मे का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, मे का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मे आई कम इन बोलते हैं ना क्लास में अंदर आने के लिए, तो मे आई कम इन प्लीज़ ऐसा बोलते हैं ना, तो ये ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा चलता है, ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुड, वुड आर मोर पोलाइट दैन कैन, विल। अब कह रहा है कुड और वुड जो है वो कैन और विल से ज़्यादा पोलाइट होता है, यानी आप कभी भी कैन और विल का यूज़ करने की जगह कुड और वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा रिक्वेस्ट करते समय। इसके बाद डिस्कस करते हैं परमिशन के बारे में। परमिशन के मतलब होता है अनुमति मांगना, ठीक है। वी कैन यूज़ कैन, कुड एंड मे विथ फर्स्ट पर्सन टू आस्क फॉर परमिशन, ठीक है। अब कह रहा है कि हम लोग कैन, कुड, मे का यूज़, ठीक है, परमिशन मांगने के लिए करते हैं, और कब करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, ठीक है। जब भी हम परमिशन मांगेंगे तो खुद के लिए मांगेंगे ना, तो उसके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, आई और वी, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है, ऑफ़र, ठीक है, जब भी हम ऑफ़र करते हैं, अब ऑफ़र के बारे में बता रहा है, किसी को कुछ देते हैं, यूज़ आई विल, वी विल टू ऑफ़र टू डू समथिंग, शैल आई और कैन आई फॉर अ मोर पोलाइट ऑफ़र, ठीक है। कह रहा है कि हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, देते हैं, ठीक है, उसमें आई विल और वी विल का यूज़ किया जाता है। इसके लिए आप शैल आई और कैन आई का यूज़ कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन में ही यूज़ होगा, ठीक है, सेकेंड पर्सन में नहीं होगा। जब भी आप कुछ ऑफ़र करते हैं तो खुद से ही करते हैं ना, हम करते हैं या मैं करता हूँ, तो वो फर्स्ट पर्सन के साथ ही होगा, ठीक है। किसी को चढ़ावा वगैरह देते हैं कुछ या देते हैं तो उसमें शैल आई या कैन आई ही यूज़ होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। सजेशन, अब कह रहा है सजेशन, सुझाव वगैरह हम देते हैं जब भी सलाह वगैरह, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड, माइट, शैल वी आर यूज टू सजेस्ट एन आइडिया। अब कह रहा है कि जब भी हम सलाह देंगे तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं, माइट का यूज़ कर सकते हैं, शैल वी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, शैल वी गो होम, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा सजेशन कैसे, आई कुड गिव यू, ठीक है, आई कुड गिव यू सम सजेशन टू डू समथिंग बेटर, मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ जिससे आपका भला हो, ठीक है। माइट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइट में कैसे करेंगे, ही माइट टेक दिस चैलेंज, ही माइट टेक दिस चैलेंज, ठीक है, ये भी एक सजेशन हुआ। सजेशन कैसे निकल कर रहा है कि हाँ वो मतलब चुनौती ले सकता है, ठीक है,
अब वो लेगा, ठीक है। ऐसे भी इसका सेंस निकल के आता है, फ्यूचर टॉकिंग हो रही है, ठीक है। शैल वी गिव हिम अ चांस, ठीक है, शैल वी गिव हिम अ चांस, क्या हम उसे एक मौका देंगे, ठीक है। क्या शैल वी गिव अ सजेशन, शैल वी सजेस्टेड, ठीक है। ये यहाँ पे एक सजेशन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकता है, ही माइट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। ही माइट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये भी एक तरह का सजेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला जो है प्रॉमिस। प्रॉमिस के बारे में देखेंगे, सबको पता है वादा करना होता है, और इसमें कभी भी याद रखिएगा फर्स्ट, ये जितना भी मैंने बताया है ना, ये वाला कुड वाला जो बताया है मैंने, कैन कुड मे का फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, फिर आपका ऑफ़र वाला था फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, और प्रॉमिस भी जो होगा ना वो भी फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, क्योंकि आई और वी के साथ होगा, क्योंकि हम या मैं ही वादा कर सकता हूँ ना किसी से, तो सब कोई अपने बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है वीज यूज़ आई और वी विल, और आई विल या वी विल टू मेक अ प्रॉमिस। तो हम ऐसा वादा करने के लिए, ठीक है, कभी भी आप देखिएगा आई के साथ शैल का यूज़ बहुत कम किया जाता है। सॉरी, आप लोग को मैंने एक बार बताया भी था कि आई के साथ वी का यूज़ किया जाता है, वी के साथ वी विल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉमिस का सेंस देता है। आप लोग को एक बार क्लास में मैंने 6th क्लास में डिस्कस भी किया था इसके बारे में, ठीक है। तो प्रॉमिस में कभी भी याद रखिएगा आई वी फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है, उसके साथ विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझे पूछ सकते हैं सेशंस के दौरान, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।